हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पटवारी का कोर्स स्टार्ट कर दिया और उसकी क्लासेस भी लगना स्टार्ट हो चुकी है। तो कल मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताई थी, क्या हमारा प्लान रहेगा, कैसे हम स्टडी करेंगे। तो उसमें मैंने आपको टोटल 8 स्टेप बताए थे। तो उन्हीं 8 स्टेप में से आज हम उसका जो फर्स्ट स्टेप है सिलेबस, उसका डिस्कस करेंगे। तो कल मैंने आपको पूरा बता दिया था हम कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट पॉइंट जो है सिलेबस। तो अभी हम जान लेते हैं कि एचपी पटवारी का क्या सिलेबस होता है। ये जो सिलेबस होगा वो होगा हमारा एड्रेस टू अचीव आर गोल। जो हमारा गोल होगा, हमारी पटवारी का एग्ज़ाम क्लियर करने का जो गोल रहेगा हमारा, उसके लिए क्या होगा, ये रोड मैप होगा। ये जो सिलेबस है मोस्टली पूछा जा रहा है पिछले 10 सालों से। तो चलिए फिर आज इस वीडियो में देखते हैं क्या है एचपी पटवारी का सिलेबस। तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो दोस्त आपका पटवारी की तैयारी करे उसके साथ भी शेयर कर दे। जैसे कि आपको पता होगा पटवारी का सिलेबस है वो टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड है। सबसे पहले है यहाँ हिंदी। तो जो हिंदी है उसके टोटल आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश के भी आपको टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है मैथ्स, और मैथ्स के भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ में जो लास्ट है फोर्थ इसका, वो है जीके, और जीके में भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे इसका एग्जामिनेशन टाइम है, तो 2 घंटे 120 मिनट आपको मिलेंगे इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये तो हो गया ऊपर ऊपर का सिंपल कि किस किस सब्जेक्ट में से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या टाइमिंग रहेगी, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे। तो चलिए अब देखते हैं इनको डिटेल में कि हिंदी का सिलेबस क्या है, इंग्लिश का सिलेबस क्या है, मैथ का सिलेबस क्या है, और जीके का सिलेबस क्या है। पूरी डिटेल जानेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक है जो कि अलग अलग सब्जेक्ट में आते हैं। हिंदी का सिलेबस बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने पहले वाली वीडियो जो कि हमारी प्लानिंग वाली वीडियो थी वो नहीं देखी है, तो सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हिंदी सिलेबस की। तो जो हिंदी का सिलेबस है उसमें टोटल 25 क्वेश्चन है। तो जो 25 क्वेश्चन है उसके अलग अलग टॉपिक है। तो जो हिंदी का सिलेबस है उसमें आप देख सकते हो कि त्रुटि का सुधार, जो त्रुटि होगा, एरर होगा हिंदी के अंदर, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि उसमें कुछ एरर होगा और आपको उसको फाइंड करना है। साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि अनुचित शब्द से रिलेटेड होंगे, फिर वर्तनी परीक्षण से होंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूर्ण सर्ग से, उसके बाद मार्ग समापन से, फिर सबसे इम्पोर्टेंट है प्रत्यय और अप्रत्यय, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द से 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। विलोम शब्द के बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो वो है मुहावरे और वाक्यांश। तो मुहावरे और वाक्यांश से भी 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ में जो नेक्स्ट है इसका वाक्य पूरा करना। तो वाक्य पूरा करने में से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वाक्य व्यवस्था भी इसमें आता है। उसके बाद है उपसर्ग। उपसर्ग भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद रिक्त स्थान भरे। तो रिक्त स्थान भरे इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो रिक्त स्थान इस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ इसको आपने नोट करते चलना, ठीक है। तो जो आपने कल प्लानिंग बनाई होगी उसके बाद आपने इस सिलेबस को अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, जीके और मैथ की चारों सब्जेक्ट को 4 पेजों में लिख लेना है। और जब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे तो उसमें जो टॉपिक आएंगे, उसमें जो सिलेबस आएगा, आपको उसके साथ भी मैच करने हैं। उसमें आप देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको पहले आपने नोट कर लेना है। उसके बाद जो है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है अनुचित शब्द वाक्य सुधार। फिर उसके बाद है पूर्व सर्ग वाक्यों का जोड़ना, ठीक है। कुछ वाक्य ऐसे होंगे जो उल्टे फुल्टे होंगे, उनको आपने जोड़ना है। इसके बाद 2 ऐसे टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है संधि विच्छेद और पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो संधि विच्छेद और पर्यायवाची शब्द को भी आपने इसमें ऐड कर लेना है। साथ में समास, समास भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनको भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं हम इंग्लिश का सिलेबस। तो इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक है जो हमें पढ़ने, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है एरर करेक्शन। तो एरर करेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं
तो जो एरर आते हैं वो आते हैं आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव से, प्रोपोजिशन से, कंजक्शन से। तो जितने भी टॉपिक हम नीचे करेंगे उन्हीं में से क्या आते हैं, एरर डिटेक्शन आता है। अगर वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका एरर करेक्शन भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आया इसका सेकंड स्पेलिंग टेस्ट। तो जो स्पेलिंग एरर होते हैं, रॉन्ग स्पेलिंग होती है, वो भी एग्ज़ाम में आती है। उसके बाद है सेंटेंस अरेंजमेंट। तो सेंटेंस अरेंजमेंट भी आ सकती है, अगर लेवल थोड़ा सा हाई हुआ तो सेंटेंस अरेंजमेंट भी आ सकती है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अच्छे से सेंटेंस को पढ़ लेना है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एचपी पटवारी के लिए, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन ब्लैंक्स काफ़ी पूछे जाते हैं एचपी पटवारी के एग्ज़ाम में, तो इसको भी आपने अच्छे से कर लेना है। फिर नेक्स्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलती है, क्या 2 क्वेश्चन इसके मिल जाते हैं। नेक्स्ट है जॉइनिंग सेंटेंस। तो जॉइनिंग सेंटेंस से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, अगर थोड़ा सा इसमें हाई रहा तो जॉइनिंग सेंटेंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एरर करेक्शन फिर आ गया फ्रेज में, ठीक है, हर एक टॉपिक के एरर करेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना। उसके बाद आर्टिकल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एचपी पटवारी के एग्जाम में, तो आर्टिकल को तो आपने अच्छे से करना ही करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द एरर फिर से आगे, ठीक है। सेंटेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश की स्टार्टिंग में ही आपको सेंटेंस को अच्छे से कर लेना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें वो है सिनोनिम एंड एंटोनियम। सिनोनिम एंड एंटोनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके 5 या 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसको तो आपने छोड़ना ही नहीं है, इसको घोल के पी जाना है और रोज़ इसकी अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद है प्रीपोजिशन, उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसके बाद है इसमें एक और ऐड कर लेना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और लास्ट है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव भी आपको कर लेना है, ठीक। तो कि इंग्लिश का लेवल इतना हाई नहीं होता, अगर आप थोड़ी सी भी अच्छे से तैयारी करोगे तो इंग्लिश का सिलेबस भी आसानी से हो जाएगा और आपके 25 में से 22 और 23 के बीच नंबर आसानी से बन जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल नॉलेज का सिलेबस। तो जीके का जो सिलेबस है, जब मैंने प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया तो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन थे उनको मैंने 4 कैटेगरी में बांटा। जो 4 कैटेगरी है वो है इंडियन जीके, एचपी जीके, साइंस एंड स्टैटिक जीके। तो ये जो 4 सेक्शन है, इन्हीं में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 25 में से कम 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो आपको इंडियन जीके के देखने को मिल रहे हैं, 9 से 10 के बीच में आपको हिमाचल जीके के देखने को मिल रहे हैं, साइंस के भी 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और स्टैटिक जीके में भी 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो 4 सेक्शन है इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो जीके है मैंने इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इनमें से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन जीके की। तो जो इंडियन जीके है उसमें से एक क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स का देखने को मिल रहा है, ठीक है, इकोनॉमी का देखने मिल रहा है। जो आपकी योजनाएं होती है, जो आपकी स्कीम्स होती है, सरकार जो है वो स्कीम निकाल रही है, जो बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, पंचवर्षीय योजना से, जनसंख्या से, जनगणना से, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बनते हैं वो इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन हर एक पेपर में आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो पॉलिटिकल से भी देखने को मिल रहा है, पॉलिटिक्स से भी आपको एक क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो जो ज्योग्राफी है उसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। और साथ में बात करते हैं लास्ट में हिस्ट्री की। तो जो हिस्ट्री उसमें से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। तो ये था इंडियन जीके। इसके साथ जो इंटरनेशनल जो जीके है वो भी कवर हो जाता है और इंटरनेशनल जीके से भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, जिसमें से नेबर कंट्री हो गई, यूएनओ हो गया, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्थापना होगी, उनका हेडक्वार्टर हो गया, और इम्पोर्टेड डेट एंड डे भी। इसके बाद है एचपीजीके। तो एचपीजीके जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है एचपी पटवारी के एग्ज़ाम में, और इसमें से कम 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, 10+ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हो तो आप उनको आसानी से कर लोगे, ठीक है। पेपर को पूरा एनालाइज करने के बाद मैंने इसको 3 कैटेगरी में बांटा, जो कि इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके। जो हिस्ट्री है उसमें से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहा है। और जो ज्योग्राफी है उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज्योग्राफी जो है उसमें आपकी रिवर्स भी आ जाएंगी, माउंटेन्स भी आ जाएंगे, फॉरेस्ट भी आ जाएगा, लेक्स भी आ जाएंगे, पासेस भी आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स है वो सारे इसके अंदर आ रहे हैं, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम ज्योग्राफी से आपको 5-6 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाते। उसके बाद जो स्टैटिक जीके है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टैटिक जीके उसके टेम्पल हो गए, ठीक है, जो फेस्टिवल हो गए, जो
डांस हो गए, सॉन्ग हो गए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके में आ रहे हैं और इसमें कि इसके भी 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक थे 3, आपको इसको अच्छे से कवर कर लेना है और जो 10 नंबर है उसको आपको पक्का कर लेना है। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन है वो है साइंस सेक्शन। तो साइंस सेक्शन से भी हर बार 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और साइंस सेक्शन को भी मैंने 4 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले बायोलॉजी, और बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद है केमिस्ट्री, उसके बाद है फिजिक्स, और फिर लास्ट में साइंस इन डेली लाइफ। तो जो साइंस इन डेली लाइफ है उसी में जो है सब कुछ है, ठीक है। साइंस इन डेली लाइफ उसी में सब कुछ है, उसी में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जो बायोलॉजी है, जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, उसमें ट्रीज है, ठीक है, एनिमल्स है, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और फिजिक्स में बड़ी मुश्किल से एक आध क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा बायोलॉजी और उसके बाद है साइंस इन डेली लाइफ, ठीक है। तो ये जो 4 टॉपिक्स है इनमें से भी आपको 5 या 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, वो भी हर पेपर में। साइंस को तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। उसके बाद जो फोर्थ है वो है स्टैटिक जीके, और जो बच्चे हैं वो इसी को छोड़ के चले जाते हैं और एग्ज़ाम में इसके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर बार 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बच्चे जो स्टैटिक जीके पढ़ते ही नहीं है। तो जो स्टैटिक जीके हम उसकी बात करें तो स्टैटिक जीके में आपको इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री के बारे में पढ़ने, उनकी कैपिटल्स, उनकी करेंसी, जिनको उनके पीएम हो गया, ठीक है, उनके पीएम प्रेसिडेंट हो गया। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स। जो स्पोर्ट्स है उसमें हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जो स्पोर्ट्स है किससे रिलेटेड है, ठीक है, जो प्लेयर है वो किससे रिलेटेड है। फिर जो करंट अफेयर है स्पोर्ट्स रिलेटेड, जो करंट अफेयर है उसको तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी करंट अफेयर पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन जो स्पोर्ट्स का करंट अफेयर है उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि स्पोर्ट्स के करंट अफेयर से हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, ठीक है। जो गेम्स है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है, जैसे वो रणजी ट्रॉफी हो गई, रानी कप हो गया, तो ऐसे ऐसे जितने भी क्वेश्चन है उनको आपको अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद अवार्ड्स, तो अवार्ड्स जो है वो करंट से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। जो अवार्ड मिलते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, अर्जुन अवार्ड हो गया, वो हर बार पेपर में पूछ रहा है, ठीक है। तो अवार्ड को भी आपने अच्छे से कर लेना है। तो ये था ठीक है जो कि आपको अच्छे से करना, डिटेल में करना है। मैंने सीक्वेंस वाइज बता दिए, टॉपिक वाइज बता दिए, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है, और अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है मैथमेटिक्स का सिलेबस। मैथमेटिक्स सिलेबस ऐसा सिलेबस है जिसमें अगर आपके मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके 25 में से 25 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, उसको कोई गलत नहीं कर सकता। इसलिए मैथ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एचपी पटवारी के एग्ज़ाम में मैथ सबसे ईजी होता है, ठीक है, ईजी वाला सेक्शन होता है। तो आप उसमें 25 में से भी 25 कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए तो आपको मैं अच्छे से करवा दूंगा मैथ्स को। और देखना, अभी आप स्टडी करोगे तो 2 महीने बाद आप खुद बोलोगे हाँ अब मैं इसमें इतना कैपेबल हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, तो मैं इसमें 25 में से 25 मार्क्स भी ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अभी सिलेबस देखते हैं क्या रहेगा सिलेबस मैथ्स का। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम। तो जो नंबर सिस्टम है वो है बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप मैथमेटिक्स स्टार्ट करना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम में ही पूरे मैथ को लेकर चलता है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो मेरी सजेशन होगी कि आप सबसे पहले नंबर सिस्टम को भी अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद है टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। फिर है प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन्स, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आपने अच्छे से करना है और इसमें से भी क्वेश्चन बन रहे, ठीक है। फिर है ओड वैन आउट, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें ओड वन बचाना हो, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें देखने होंगे कि उनमें से कौन जो है वो अलग है, ठीक है। 3 जो होंगे वो सेम होंगे और उसमें से एक ऐसा होगा जो उनसे डिफरेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको करना है, ठीक है। फिर है मिक्स एंड एलिगेशन से। तो मिक्स एंड एलिगेशन जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन डिपेंड करते हैं लेवल के ऊपर। अगर लेवल थोड़ा सा हाई रहा तो मिक्स एंड एलिगेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है बोट एंड स्टीम। तो बोट एंड स्टीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नहीं छोड़ना है। बोट एंड स्टीम से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो बोट एंड स्टीम को भी अच्छे से एक बार हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है परमुटेशंस एंड कम्बिनेशन, ठीक है। तो परमुटेशन कम्बिनेशन काफ़ी इजी टॉपिक है, तो इसको भी हम अच्छे से कर लेंगे एक बार, और एग्जाम में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में सिंप्लीफिकेशन के 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद है नंबर एंड एजेस, ठीक है। नंबर्स एंड एजेस पूछे जाएंगे, एजेस से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर देखें सिंपल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
एंड लीनियर इक्वेशन। ये जो कुछ टॉपिक है ये अदर एग्जाम से थोड़े हट के, ठीक है, अलग है। अदर एग्जाम में आपने देखा होगा कि सिंपल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन देखने को नहीं मिलती, लेकिन स्पेशल जो पटवारी का एग्जाम है उसमें आपको ये इक्वेशन देखने को मिलती है। आपके लिए नया टॉपिक होगा, बट ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। हम आपको अच्छे से कराएंगे और अगर पेपर में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप उनको अच्छे से कर भी पाओगे, ठीक है ना। हम आपको इनको अच्छे से करवा देंगे और जितना भी डाउट आपके होंगे वो उसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन से है आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो ज्योमेट्री रहेगी, ठीक है, 2D रहेगी, 3D रहेगी, उसमें से भी क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं, उसमें डायरेक्टली फॉर्मूले ही पूछ ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको स्किप नहीं करना है, ये काफ़ी ईजी और नंबर वाला टॉपिक है। उसके बाद परसेंटेज। तो परसेंटेज जो सबके साथ चलती है, तो परसेंटेज को भी आपने सेकंड प्रायोरिटी देने की। जब आप नंबर सिस्टम करो उसके बाद आपने परसेंटेज स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो परसेंटेज से भी क्वेश्चन देखने को मिले। जो पाई वाले क्वेश्चन है उसको आप स्किप कर सकते हो, फिलहाल स्किप नहीं करना है, लेकिन इसको लास्ट में पढ़ना है, ठीक है, लास्ट में पढ़ना, क्योंकि पाई वाला जो होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो लेवल अगर मॉडरेट रहा तो पाई वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। इसको आपने लास्ट में जब टाइम बचेगा तो उसको कंप्लीट करना है। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट वो है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको पता है ऑल टाइम फेवरेट, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आपको अच्छे से कर लेना है। फिर है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन बन सकती है, ठीक है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है एवरेज। तो एवरेज से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर जो HP पटवारी की जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो HCF और LCM। तो HCF और LCM से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, वो हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम और नंबर्स है, और फिर लास्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है, तो आपको इसको भी अच्छे से करना। तो ये था मैथमेटिक्स का सिलेबस। अगर आप प्रॉपर स्टडी करोगे तो आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूटी में आपको इसकी तैयारी करनी होगी और अच्छे से इसको पढ़ना होगा। ये एक सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 में से 25 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा सिलेबस, कैसे कैसे कहाँ से कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, A to Z आपको मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया। हर एक सब्जेक्ट के कहाँ से टॉपिक में से क्वेश्चंस आ रहे हैं और देखने को मिल रहे हैं। तो इस सिलेबस वाली वीडियो को देख के आप में थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी कि कहाँ से पेपर आने वाला है, क्या क्या हमने पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने पहले प्लानिंग वाली वीडियो देखी होगी तो उससे आपको 10% क्लैरिटी होगी। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख लिया तो इससे भी आपको 10% क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उससे भी आपको कम से कम 30 से 40% क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये सिंपल से 3 स्टेप करके आपका आधा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, आपको पता है हमने क्या पढ़ना है, आपको पता है हमने क्या छोड़ना। तो बस आपने ये 3 वीडियो अच्छे से देख लेना है, इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आप सीरियस हो, अगर आपने पटवारी का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इन 3 वीडियो को बिल्कुल ना छोड़े और अच्छे से इनके नोट्स बना के तैयारी स्टार्ट कर दे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और उस दोस्त के साथ भी शेयर कर दे जो पटवारी की तैयारी कर रहा है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट पे मैंने एक नंबर पिन किया है, उसके ऊपर भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपने प्लानिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको ज़रूर देख लें। वो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो रहेगी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो उसको भी आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना है। धन्यवाद।